वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया के नए मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो अगर आपका बैंक खाता बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले आपको सर्च करना BOI मोबाइल बैंकिंग। तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। चलिए हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं हम अपने ऐप में आ चुके हैं। तो ऐप आप ओपन होने पे सीधे आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा। तो आपको ओके वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपसे भाषा चुनने को कह रहा है, तो आप अपनी भाषा चुन लेंगे। तो चलिए हम अपनी भाषा चुन लेते हैं। तो आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशनल पेज दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे बाईं तरफ, तो आपको खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा। तो आपको उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आएंगे। तो आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको एक्सेप्ट वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपना वही सिम यहाँ पे चुनना है जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर। तो हमारा सिम यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो हम इसे चुन लेंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो आपको OTP कहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई देगी वेरीफाई OTP वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन यहाँ पे करना होगा। ले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आपको जो ऊपर खाली डब्बा दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉन्ट व्यू ओनली राइट्स, अगर आप इस पर टिक करके अगर आगे बढ़ते हैं तो आप खाली अपने ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन कर नहीं पाएंगे ऐप से। तो हम इसको नहीं चुनने वाले हैं। तो अगर हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं तो हमें नीचे 2 ऑथेंटिकेशन मेथड दिए हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप भी यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए हम डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको डेबिट कार्ड डिटेल्स को यहाँ पे अंकित करना है। तो आपको डेबिट कार्ड नंबर अंकित कर देना है। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट अंकित कर देनी है। फिर उसके बाद आपको डेबिट कार्ड का पिन होता है, आपको वो यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई देगी वेरीफाई कार्ड डिटेल्स की बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा कांग्रेचुलेशन वेरिफिकेशन यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सेट एमपिन वाला बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपने 4 अंकों का एमपिन सेट करना है। फिर उसको दोबारा से री एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी सेट एमपिन वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा एमपिन है सफलतापूर्वक सेट हो गया है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी ओके वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आप ऊपर देखेंगे आपको पॉपअप दिखाई दे रहा होगा कि हमारी डिवाइस सफलतापूर्वक रजिस्टर हो गई है। अब आपसे यहाँ पे कह रहा है कि आपको अपनी टच ID से मतलब अपनी फिंगरप्रिंट को यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो आपको क्या करना होगा, नीचे येस एनेबल वाला बटन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको अपना जो अंगूठा है या कोई फिंगर जो स्कैनर होगा उसके ऊपर रख के स्कैन करना है। चलिए कर देते हैं। तो हम अगले पेज में आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा पंजीकरण है ऐप में सफलतापूर्वक हो गया है। तो अब आप कुछ नहीं करना है जी अपने आप, तो आपको दूसरे पेज में ले जाएगा। तो हम अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, जो आपको नोटिफिकेशन सेंटर दिखाई दे रहा होगा पॉप विंडो के माध्यम से, तो आपको नीचे दिखाई देगी दाएं तरफ इसकी वाली बटन। तो आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपसे दोबारा आपको यहाँ वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो आपको अपने फिंगरप्रिंट सेंसर में अपना फिंगर रख के आपको अपने आप को वेरीफाई कर देना है। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दूसरा एक एडिशनल ऑथेंटिकेशन मेथड यहाँ पे चुनने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पे मोबाइल OTP को चुन के नीचे दिखाई देगी आपको सेव चेंजेस वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे पॉप विंडो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा जो हमारी सिक्योरिटी प्रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पर सफलतापूर्वक सेट कर दी गई हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी ओके वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको नीचे से पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको बाएं साइड में स्किप वाला यहाँ पे विकल्प दिखाई दे रहा होगा। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देख सकते हैं हम सफलतापूर्वक अपने ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। तो आपको ऊपर आपका नाम दिखाई देगा, आपके सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट कितना पैसा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको रिसेंट ट्रांजेक्शन जो हाल ही में आपने किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और आपको अन्य दूसरे जो विकल्प दे रखे हैं मोबाइल बैंकिंग के वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो और जो भी अन्य चीज़ें होंगी भविष्य में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो अगर आपको बैंक खाता बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप भी बैंक ऑफ इंडिया के इस नए ऐप के माध्यम से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको भी इसी सेम प्रक्रिया से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।